313 1000 के मुकाबले में लड़े, पर जब रब मदद करे तो फिर कामयाबियां आया करती हैं। नतीजा क्या निकला? सिर्फ 14 मुसलमान शहीद हुए, 70 कुफार को कैदी बना के लाया गया। मैंने कहा ये फूल पत्तियों वाले लोग नहीं थे, घी शक्कर वाले नहीं थे, तोहफों के तबादले वाले नहीं थे, ये पत्थर मारने वाले थे, कांटे बिछाने वाले थे, तकलीफ देने वाले थे। चौकों में, चौराहों में, गलियों में, कमरों में बैठकर इस्लाम के खिलाफ मंसूबाबंदी करने वाले थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम को कैसे माज़अल्लाह तकलीफ पहुंचाई जाए उसके लिए ये प्लान करने वाले थे। लेकिन हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, मैं जब बदर के वो कैदी आए तो जाहिर है हमें गुस्सा था, उन्होंने बड़ा सताया था, हमने जरा रस्सियां जोर से बांधी उनकी। मैं आपसे अर्ज करूं, नहीं दर्द रहा हमारे दिल में। ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के लिए दिल धड़कता है, थोड़ा सा और कभी दूसरा नंबर आए तो बहन भाइयों का, वरना वो रेडी वाला मेरा क्या लगता है। वरना ये तो इस तरह लगता है कि जैसे ये इंसानों के जत्थों को हमने जानवरों का जत्था समझना शुरू कर दिया। जब लीडरों की गाड़ियों के पीछे लोगों के बच्चे धूप में भागते हैं तो वो अंदर होकर खुश होते हैं, वो हाथ हिलाते हैं। आप क्या देख रहे हैं? यहां कुछ तमाशे लगे हुए हैं। ये बेहंगम अंदाज आपका, वो जिस आदमी को बड़ा राजी होना चाहिए था कि मैं लाइन में लगा हूं, जिस तरह मेरी कौम तकलीफ में है मैं भी उसी तरह हूं, लेकिन वो कौम जो है बेचारी वो कह रही है कि सिर्फ डॉक्टर चेक कर ले, सिर्फ बता दे मरीज को क्या है, अगर कहीं और शिफ्ट करना है तो इसके लिए भी वो सिफारिश लेती है। लेकिन ये साहब क्या कहते हैं? कहते हैं मुझे अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, मैं गया तो डॉक्टर उठ के खड़ा हो गया। तो भाई कौम को इसका क्या फायदा? डॉक्टर को भी आपसे कोई काम होगा। वो मैं जुमे में दोस्तों से कह रहा था कि हमारे हुक्मरान कहते हैं मैं बड़ा खुश नसीब हूं, जो भी जाता है वो कहता है मैं बड़ा खुशबख्त हूं, मेरे लिए काबे का दरवाजा खुला है। तो मैं कहता हूं काबे का दरवाजा खुलना कमाल नहीं, काबे वाले की बात मानना कमाल है। अगर काबे के अंदर जाना तुमने कमाल समझा है, वहां तो 360 बुत भी बड़ी देर रहे हैं, वहां जाना तुमने कमाल समझ लिया। ये देखो काबे वाले की बात मानी है, और जो तुम्हें काबे का दरवाजा खोल के देते हैं उनसे कहो चलो हमारे बेगुनाह कैदियों के लिए जेल के दरवाजे ही खोल दो, जो बेगुनाह है उनको ही छोड़ दो। लेकिन हमने बात ठीक है। और पीर साहब भी कहते हैं मैं जनाब गया तो बैंक वाला उठ के खड़ा हो गया। भाई ये क्या बात हुई? आप भी नहीं लाइन में लगना पसंद करते? आपको भी नहीं इस बात का ख्याल आया कि कितना लोग धूप में जल रहे हैं और मैं आया हूं और मैं निकल गया हूं? खुदा के बंदो, जब तक बेलौस दर्द नहीं होता तब तक समझ लो सीनों में दिल नहीं है, पत्थर हैं, फकत अपने लिए धड़कते हैं, फकत अपने बच्चों के लिए। खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। ये क्या बात हुई? हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं हमें गुस्सा था कुफार पर, हमने रस्सियां जोर से बांध दी, और अपना गुस्सा नहीं था, गुस्सा ये था हमारे नबी को तकलीफ दी, मक्का छोड़ना पड़ा, अजियत दी, हमने जोर जोर से रस्सियां बांधी। लेकिन फरमाते हैं मैं रात को मस्जिद नबवी में आया तो हुजूर को देखा, कभी बेचैनी से उधर टहलते हैं, कभी इधर टहलते हैं। मैं दर्द से आगे बढ़ा, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मेरी औलाद आपके अबरू के इशारे पे कुर्बान। महबूब क्या बात हुई, क्यों इस तरह टहल रहे हैं? हुजूर फरमाने लगे अंस, तुमने इनकी रस्सियां जोर से बांध दी हैं, ये हाय हाय करते हैं मुझे नींद नहीं आती, ये हाय हाय करते हैं मुझे नींद, इनकी रस्सियां जरा ढीली कर दो ताकि मैं सो जाऊं। किसी से तो प्यार करना यार, किसी का तो दर्द पैदा करना। ये नहीं हो सकता कि तू नाजायज कमाई कमा के लाए, तू किसी के बच्चों का निवाला छीन के लाए और फिर तेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए। ये कैसे हो सकता है? तू नाजायज पैसे इकट्ठे करके लाए और तेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए। ये कैसे हो सकता है? फिर ये कैसे हो सकता है कि तू किसी का घर उजाड़ के अपना गुलशन आबाद करना चाहिए? कैसे होगा? आप अगर चाहते हैं कि हमारे घरों में रोशनी आए तो फिर किसी और के आंगन में दिया जलाना शुरू करें। कोई तो काम ऐसा हो। कुरान तालीम देता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहो मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा दुनिया में आना, मेरा यहां से जाना सब उस रब के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है।
अपने सीने में दर्द पैदा करें, एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा। हमारे पास गुंजाइश नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि मैं समझता हूं सिर्फ मेरी जरूरत है, मेरे अलावा नहीं। हालांकि मेरा ड्राइवर गाड़ी ना चलाए तो मैं तो सो जाता हूं गाड़ी में, वो गाड़ी ना चलाए तो मैं तो पहुंचता ही नहीं। चले सारी बातें छोड़ें, ये माइक वाला अगर इसका माइक खराब हो जाए तो महफिल का सारा काम रुक गया कि नहीं रुक गया। लेकिन हमारे नजदीक, मैंने एक दफा ना एक स्पीकर वाले से पूछा, ये साउंड वाले से, मैंने कहा तो इतनी महफिलें सुनता है, नमाज क्यों नहीं पढ़ता? वो मैनू कहता है जेड़ा मौलवी आंदा है साढ़े नाल ते लड़ के टुर जाता है। हम तो पूरी महफिल में ना ऐसे कांप रहे होते हैं कि किसी को आवाज ऊंची चाहिए, किसी को नीची चाहिए, को कहता खोल दे, को कहता बंद कर दे। तो हम पे क्या असर होना है? हम तो खौफ में, क्योंकि हमने कदर नहीं ना जानी लोगों की, कदर नहीं समझी लोगों की। कदर समझना शुरू करें, प्यार करना शुरू करें। आप बेलौस हो जाएं, कुछ काम पीछे छुप के भी करें, कुछ काम बैक पे रह के भी करें, आप महसूस करेंगे कि आपके दिल को अल्लाह ने सुकून दे दिया, कुछ इत्मीनान हासिल होने लगा है। 100 घर था मदीना शरीफ में, थोड़ी सी आबादी होती थी, 100 घर था। इमाम अबू नुआइम लिखते हैं 100 घर था, जहां 2 वक्त रोटी भी पहुंचती थी, बच्चों के कपड़े भी आते थे, कोई बीमार होता तो दवा का खर्चा भी आता था। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सालों मदीना शरीफ में सालों 100 घरों की कोई किफालत करता रहा। पर रात को कोई पर्दा नशीन आता था नकाब ओढ़ के, और दरवाजे पे राशन रखता था, उससे पूछते थे तेरा नाम क्या, तो नाराज हो जाता था। सालों, फिर अचानक वो खाना आना बंद हुआ, फिर अचानक वो सारी चीजें मौकूफ हो गईं। एक दूसरे से गरीबों ने पूछना शुरू किया, तेरे घर नहीं खाना आता? नहीं, तेरे घर भी नहीं आता। कब से नहीं आया? मालूमात होने लगी, सब एक दूसरे से पूछने लगे, तो पता चला 18 मुहर्रम से ना उसके घर आया है, ना उसके घर आया है, ना उसके घर आया है। 18 मुहर्रम से किसी के घर नहीं आया। मालूमात करो लोगों, 18 मुहर्रम को हुआ क्या? तो पता चला कि 18 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल हुआ। अपने चेहरे पे नकाब डाल के, फोटो बना के नहीं, लोगों को दिखा के नहीं, वीडियो साथ साथ बना के और अपना नंबर दे के नहीं, वो 100 घरों में लंगर रोज, और बेटे के हाथ नहीं बेचते थे, मुलाजिम और गुलाम के हाथ नहीं। इसलिए कि जब किसी का दर्द उठता है ना, तो वो अल्लाह की रिजा के लिए हो, तो फिर उसकी कैफियत कुछ और होती हैं। 100 घरों में खाना जाता था, इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे आप लोग आए हैं, क्या 3 आदमी मिलके एक गरीब का बोझ नहीं उठा सकते? क्या 3 लोग किसी एक गरीब का बच्चा नहीं पढ़ा सकते? इन सियासतदानों की राह तुम देख रहे हो, इनकी, जिनको सिवाय अपनी लड़ाई से फुर्सत नहीं, और उन लोगों की तुम राह देख रहे हो जिनको वैसे गांव में किसी मरीज को जरूरत पड़ जाए तो उनके पास गाड़ी नहीं होती, लेकिन उनकी सियासी जमात का जलसा है ना, तो फिर वो गाड़ी भी निकलती है, फिर वो जिसको मर्जी भी देते हैं, फिर झंडे भी लगते हैं, फिर नंबर गेम भी होती है, फिर वीडियो भी बनती है। मैं भी उम्मीदवार हूं, टिकट लेना है, लिहाजा मेरे पीछे गाड़ियां लगाओ। न करो, ये नाशुक्री है दौलत की। जब अल्लाह की दी हुई जायज दौलत नाजायज जगह पे खर्च करते हो तो नाशुक्री करते हो। 100 घरों में खाना आता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन देते हैं, बताते नहीं। विसाल का वक्त है, गुस्ल दिया जा रहा है, पुश्त पर मोटे मोटे निशान हैं। लोगों ने साहिबजादे से पूछा ये क्या है, तो फरमाने लगे मेरे अब्बा जी उम्र भर पुश्त पर अनाज की बोरियां रख के गरीबों के घरों में पहुंचाते थे। शहजादे आप कहाँ होते थे? बूढ़ा बाप जो जाता था, तो आप क्यों नहीं जाते थे? तो कहते थे मैं तो रो के मिन्नत करता था कि ऐ शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा के पोते मुझे दे दो, ऐ सैयदा पाक के पोते मुझे दे दो, मैं दे आता हूं। तो फरमाते थे दे तो दूं, भेज तो दूं, तबीयत तो इजाजत नहीं देती, पर डरता हूं कि जब तुम्हें भेजूंगा तो फिर उस गरीब का नाम भी तो बताना पड़ेगा ना, किसके घर भेजना है। पर्दा उसका बना हुआ है, पर्दा। अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा।